हेलो एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स। ओके, सब्स्टिट्यूएंट्स जो होते हैं मोनो सब्स्टिट्यूटेड भी होते हैं, डाई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट्स भी हमारे बनते हैं। बुक में इसे नाम दिया गया है डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस ऑफ फंक्शनल ग्रुप इन मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। ठीक है, तो देखते हैं इसमें सब्स्टिट्यूशन। पहले हमारे पास बेंजीन है एक, जब एक हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट होता है तो मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बनता है। ठीक है, कोई भी ग्रुप आके, इनकमिंग ग्रुप कोई भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पर कोई भी मिथाइल, लेट्स सपोज मिथाइल आ गया। ठीक है, और मिथाइल ने क्या किया, एक हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट कर दिया। ठीक है, CH3, और एक हाइड्रोजन बाहर चला गया। ये जो एक सब्स्टिट्यूशन हुई है इसको हम कहते हैं मोनो सब्स्टिट्यूटेड। ठीक है, जब एक पोजीशन से सब्स्टिट्यूशन हुई तो उसे हमने कहा कि मोनो सब्स्टिट्यूटेड हुई। इसी मोनो सब्स्टिट्यूशन फर्दर एक और अगर हम सब्स्टिट्यूशन करवाएं तो ये फर्दर 3 तरह से सब्स्टिट्यूशन शो करते हैं। देखो कैसे पोजीशन में फ़र्क आ जाता है। ठीक है, पहला तो ये है कि ये यहाँ से सब्स्टिट्यूट कर ले। मान लो यहाँ पे भी आया हमारे पास एक मिथाइल ग्रुप। ठीक है, अगेन यही एक मिथाइल ग्रुप इस पोजीशन से ना जाने के बजाय अगर ये इस पोजीशन से चला जाए तो जा सकता है, बिल्कुल पॉसिबिलिटी है। और एक पॉसिबिलिटी ये है कि ये मिथाइल ग्रुप 4th पोजीशन से चला जाए, CH3। यहाँ पर ये 2nd पोजीशन से हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट करता है, यहाँ पर 3rd से और यहाँ पर 4th से। ओके, जब ये करता है 2nd पोजीशन से तो हम इसे कहते हैं 1,2 डाइमिथाइल बेंजीन। ठीक है, यही है इसके IUPAC नेम। ठीक है, और जब ये 3rd पोजीशन से करते हैं तो हम इसे कहते हैं 1,3 डाइमिथाइल बेंजीन। ये इसकी IUPAC नॉमेनक्लेचर है। ठीक है, और जब ये 4th पोजीशन से करते हैं तो इसे हम कहते हैं 1,4 डाइमिथाइल बेंजीन। ठीक है, कॉमन चीज़ें पहले भी हमने देखी हैं। ठीक है, इसमें नया क्या है। ठीक है, इस फंक्शनल ग्रुप के अगर अकॉर्डिंग देखें तो ये है इसकी ऑर्थो पोजीशन, ये है इसकी मेटा पोजीशन और ये है इसकी पैरा पोजीशन। सिमिलरली ये है ऑर्थो पोजीशन, ये है मेटा पोजीशन और ये है पैरा पोजीशन। जब ऑर्थो से सब्स्टिट्यूशन हुआ तो हम कहते हैं कि ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड। ठीक है, ये क्या हुई, ऑर्थो सब्स्टिट्यूशन हुई। सिमिलरली जब इस फंक्शनल ग्रुप के अकॉर्डिंगली जब इसमें से सब्स्टिट्यूशन हुई तो ये बन गया मेटा सब्स्टिट्यूशन, मेटा सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट। ठीक है, और जब पैरा पोजीशन से हुई तो इसे हम कहते हैं पैरा सब्स्टिट्यूटेड। ठीक है, ये है 1, 2, 3, 4, 5 and 6। 1, 2, 3, 4, 5, 6। 1, 2, 3, 4, 5 and 6। ठीक है, इस तरह से हमने इसका नाम दिए और ये बन गया हमारे सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट। अब हमें क्या पढ़ना है, ये ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड, मेटा सब्स्टिट्यूटेड, पैरा सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट्स के हमें पर देखना है कि ये सब्स्टिट्यूशन किस तरह से हो रही है। ठीक है, अब जो हम देख रहे हैं ना, हमें जो कंपाउंड्स पढ़ने हैं कि हमें 2 तरह की 2 टाइप्स ऑफ बिहेवियर हमें शो होते हैं, 2 टाइप्स ऑफ बिहेवियर। ठीक है, और वो कौन कौन से आ जाते हैं। फर्स्ट आता है ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स। ठीक है, फर्स्ट कौन सी आ जाती है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स। एक तो हमें ये बिहेवियर जो एक साथ नजर आता है, दूसरा हम कहते हैं कि हमारे पास आता है मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स। ठीक है, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स। ठीक है, या हम ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग सब्स्टिट्यूशन या मेटा डायरेक्टिंग सब्स्टिट्यूशन भी लिख सकते हैं। ठीक है, मेटा डायरेक्टिंग सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, एंड ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग सब्स्टिट्यूशन। ये 2 तरह का बिहेवियर जो है हमें इन बेंजीन रिंग में देखने को मिलता है। ओके, अब जो ये 2 तरह का बिहेवियर है ना, ये डिपेंड करता है कि बेंजीन का नेचर कैसा है। ठीक है, ये किस चीज़ पे डिपेंड करता है, डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ बेंजीन रिंग। नेचर ऑफ C6H6 मतलब बेंजीन रिंग हुआ। ठीक है,
ये इस बात पे डिपेंड करता है कि जो हमारे पास बेंजीन रिंग है इसका नेचर कैसा है, ना कि ये इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि जो हमारे पास इनकमिंग ग्रुप होगा, जो एंटर करने वाला ग्रुप होगा, उसका नेचर कैसा है। ओके, ये कभी भी इस चीज़ पे डिपेंड नहीं करता, डज नॉट डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ इनकमिंग ग्रुप, ऑन द नेचर ऑफ इनकमिंग ग्रुप। इनकमिंग ग्रुप जो क्या करेगा, एंटर करेगा। जैसे इसमें हमने ले लिया मिथाइल, ठीक है, ये आगे जाते हैं इनकमिंग ग्रुप्स, ठीक है। अब हम वन बाय वन इन दोनों सब्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ेंगे, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग सब्स्टिट्यूशन एंड मेटा डायरेक्टिंग सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। यही है हमारे सिलेबस में मेन, ठीक है। इतना तो क्लियर हो गया। ओके, अब चलते हैं ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स, ठीक है। देखो, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स, ठीक है। ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स, ओके। इसका मतलब कि जो भी हमारा इलेक्ट्रोफाइल आएगा, जो भी इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा वो कहाँ पर करेगा, ऑर्थो या पैरा पोजीशन पे करेगा, ठीक है। इसी को हम समझते हैं एक एग्जाम्पल लेके। मान लो हमारे पास है फिनोल, ठीक है, एग्जाम्पल लेकर हम इसे समझ रहे हैं, ठीक है। कुछ ऐसा है, यही होता है फिनोल हमारे पास, ठीक है। फिनोल के ऊपर होते हैं, फिनोल के ऑक्सीजन पर होते हैं लोन पेयर, ओके। अब ये ऑक्सीजन के जो लोन पेयर है ना, ये यहाँ मूव करेंगे और ये जो बॉन्ड है पाई बॉन्ड, ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को इस कार्बन की ओर क्या कर देता है, शिफ्ट कर देता है, ठीक है। और जैसा ये ऐसा करता है तो ये कैसा बन जाता है, जहां पर ये अपने इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो वहां पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा होने की वजह से नेगेटिव चार्ज अराइज हो जाएगा और यहाँ पर डबल बॉन्ड बन जाएगा प्लस इस चार्ज इसके ऊपर बन जाएगा, ठीक है। इतना समझ आया कि इलेक्ट्रॉन्स जब इस कार्बन की ओर मूव हुए तो इसका मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी इंक्रीज हो गई, जिसकी वजह से यहाँ पर क्या हो गया, नेगेटिव चार्ज अराइज हो गया, ओके। अब ये जो चार्ज है नेगेटिव चार्ज, ये अपने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ मूव करेंगे और ये बॉन्ड अगेन अपने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ मूव करेंगे। तो फर्दर कैसे चलेगी ये, ऐसे कि ये बॉन्ड यहाँ पर आया, ये ऑलरेडी ऐसे था, यहाँ पर बन गया नेगेटिव चार्ज, ठीक है। और ये तो ऐसे ही रहेगा अभी, ठीक है। फर्दर ये यहाँ मूव किया और इसने यहाँ मूव कर दिया, तो कैसा बना, यहाँ पे है, यहाँ पे भी है और यहाँ पर आ गया नेगेटिव चार्ज, OH इसके ऊपर बन गया पॉजिटिव चार्ज। फर्दर ये यहाँ मूव करेगा, ठीक है, और इसने क्या किया, ऑक्सीजन की ओर मूव कर दिया, तो ये कैसा बनेगा, कुछ ऐसा कि यहाँ पर आ जाएगा बॉन्ड और यहाँ पर तो ऑलरेडी थे, जो यहाँ पर थे यहाँ पर बॉन्ड भी कैसे बन गया, इस तरह से, इसके ऊपर तो लोन पेयर है, ठीक है। अगर अब हम देखें, ये है हमारा स्ट्रक्चर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये आ जाता है फोर्थ और ये आ जाता है फिफ्थ, ठीक है। स्ट्रक्चर फर्स्ट और फिफ्थ में अगर देखें तो यहाँ पर हमारे पास पहले डबल बॉन्ड किस पोजीशन पर थे, देखा, और यहाँ पर अगर फिफ्थ में बात करें तो डबल बॉन्ड वहाँ चले गए जहाँ पर फर्स्ट स्ट्रक्चर में नहीं थे, ठीक है। फर्स्ट स्ट्रक्चर में जहाँ पर डबल बॉन्ड नहीं थे, फिफ्थ स्ट्रक्चर में डबल बॉन्ड वहाँ चले गए। इसका मतलब ये शो कर रहे हैं रेजोनेंस, और ये जो हमने बीच में डाले हैं ना एरो, ये इसी का मतलब यही होता है कि ये रेजोनेंस शो कर रहे हैं, ठीक है। एक चीज़ अगर हम ध्यान से देखें तो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे ही नेगेटिव चार्ज अराइज हो रहा है, इस पूरे में हमें कहीं पे भी मेटा पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज दिखाई नहीं दे रहा,
ठीक है। आप इसे भी देख सकते हैं ऑर्थो पोजीशन पे, यहाँ पर पैरा पोजीशन पे, अगेन ऑर्थो पोजीशन पे, और फर्स्ट और फिफ्थ स्ट्रक्चर सेम बन गए, ठीक है। सर डबल बॉन्ड का इसका पोजीशन का फर्क आया, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है। नेगेटिव चार्ज का मतलब ही यही होता है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का इंक्रीज होना, ओके। जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ये कहाँ पे इंक्रीज हो रही है, इंक्रीजेज ऑन ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन, ठीक है। आपको कहीं पे भी मेटा पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज नजर नहीं आ रहा, ओके। इसका मतलब ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ होने की वजह से जो हमारा इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल होगा, ठीक है, इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल जो होगा वो कहाँ पर अटैक करेगा, अटैक ऑन ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर अटैक करेगा, ठीक है। जो भी इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल है वो हमारा ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर अटैक करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज होती हैं। जिसके पास ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन की कमी है तो वो उनके पास क्यों जाना चाहेगा जहाँ पर ऑलरेडी कमी है, वो तो उन्हीं के पास जाएगा ना जिनके पास इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी ज़्यादा हैं, ठीक है, ताकि उन्हें वहाँ से कुछ मिल सके, ओके। पहली चीज़ तो ये आ गई कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट यहाँ पर आएगा, ठीक है। अब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट याद रखना कि जो OH ग्रुप है ना ये -I इफेक्ट शो करता है, ठीक है। और -I इफेक्ट का काम क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स को विदड्रॉ करना, ठीक है। इसका मतलब ये OH ग्रुप की टेंडेंसी होती है कि ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर मूव कर रहा है। इसका मतलब कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पर कम हो गई, ठीक है, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे कम हो जाती है, ओके। लेकिन हमें ये भी पता है कि जो बेंजीन रिंग है ये बहुत ही ज़्यादा स्टेबल होती है। और बेंजीन रिंग स्टेबल किस वजह से होती है, बेंजीन इज़ हाईली स्टेबल इन नेचर, ठीक है। किस वजह से, ड्यू टू रेजोनेंस की वजह से, ठीक है। ये तो हमें पता है कि रेजोनेंस की वजह से जो बेंजीन है ये हाईली स्टेबल होता है, ठीक है। और ये रेजोनेंस इतनी ज़्यादा होती है कि जो OH ग्रुप -I इफेक्ट शो करता है उसे नेग्लिजिबल कर देता है, ठीक है। और इसी की वजह से ये ओवरऑल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है, ठीक है। और इसीलिए हम कहते हैं कि जो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल है वो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे आएंगे अटैक करने के लिए, ठीक है। अब कुछ एक्टिवेटिंग ग्रुप्स हम देखते हैं, एग्जाम्पल्स देखते हैं हम एक्टिवेटिंग ग्रुप्स के एग्जाम्पल, ठीक है। एक्टिवेटिंग ग्रुप्स कौन कौन से आ जाते हैं, NH2, NHR, ठीक है, OCH3, CH3, C2H5 एंड एक्सेट्रा, ठीक है। ये जो है ना ये कॉमनली है, ये कॉमनली एक्टिवेटिंग ग्रुप्स हैं जो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स पे काम करते हैं, ठीक है। तो ये तो आ गई ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग, ठीक है। नेक्स्ट हम लेते हैं मेटा डायरेक्टिंग। नेक्स्ट हम ले रहे हैं मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स, ओके। कौन सा है, मेटा डायरेक्टिंग, जिसको हम M से लिखते हैं, ठीक है। मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स देखो, जैसे हमने ऑर्थो पैरा में पढ़ा कि ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से इनकमिंग ग्रुप जो होता है, जो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल है वो ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे अटैक करता है, ठीक है। इसी तरह से हम कहते हैं कि मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स में क्या होता है कि जो भी इनकमिंग ग्रुप्स आते हैं वो मेटा पोजिशंस पे आते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से हम ये कहते हैं कि वो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स होते हैं, ओके। इस मेटा डायरेक्टिंग को भी हम क्या करते हैं, एक एग्जाम्पल लेकर समझते हैं। जैसे हमने ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग में किया वैसे ही अब इसमें भी करेंगे। हम ले लेते हैं एक नाइट्रो ग्रुप, ठीक है, O, ये आ जाता है एक नाइट्रो ग्रुप। और नाइट्रो ग्रुप एक विदड्रॉइंग इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप है, ठीक है। ये क्या करेगा, यहाँ से ये पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट करेंगे अपने इलेक्ट्रॉन्स, तो ये डबल बॉन्ड अपने इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे शिफ्ट करेगा, ठीक है। जब इसने अपने इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन की ओर शिफ्ट किए तो ऑक्सीजन के ऊपर क्या आ जाता है, एक नेगेटिव चार्ज अराइज हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा आ गए और यहाँ पर डबल बॉन्ड
इसने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से भेज दिए तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज अराइज हो गया, ठीक है, और यहाँ पर तो डबल बॉन्ड ऑलरेडी है, ठीक है, ऐसे है। जब इसने पाई बॉन्ड ने यहाँ शिफ्ट किए तब क्या बना, यहाँ पर बॉन्ड, यहाँ पे भी बॉन्ड, और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज NO नेगेटिव, और यहाँ पर क्या आ जाता है O, दैट इज ऑक्सीजन। अगेन क्या हुआ कि इस पाई बॉन्ड ने, ठीक है, ये अपने बॉन्ड्स अपने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ शिफ्ट करता है तो ऑर्थो पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज अराइज हो जाता है। ऑर्थो पोजीशन पे क्या हुआ, पॉजिटिव चार्ज अराइज हो गया, यहाँ पर बॉन्ड और यहाँ पे भी बॉन्ड। इसने क्या किया, यहाँ से यहाँ शिफ्ट हुए तो ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ शिफ्ट हो गए, ठीक है, तो ये क्या कैसे बन गया, देखो ठीक है, ये शिफ्ट हुए यहाँ पे था नाइट्रोजन, ठीक है, यहाँ पर इसने नाइट्रोजन से यहाँ दे दिया, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड और यहाँ पर बन गया डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ठीक है, ऐसे ही है। अगर हम देखें स्ट्रक्चर फर्स्ट में, सेकंड, ये स्ट्रक्चर थर्ड ले लेते हैं, ये फोर्थ और ये फिफ्थ, ठीक है। फर्स्ट और स्ट्रक्चर फिफ्थ में सिर्फ क्या हुआ कि डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज हो गई, ओके, बाकी सब तो वैसे ही रहा, ठीक है। अगर हम देखें सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ में अगर हम देखें तो हमें ये दिख रहा है कि ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज अराइज हुए हैं, ठीक है। अब ये पॉजिटिव चार्ज अराइज होने का मतलब क्या हुआ कि इन पोजीशंस पे इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो रही है, और इलेक्ट्रॉन्स की अगर कमी है तो कोई भी इनकमिंग ग्रुप तो इन पोजीशंस पर आना नहीं चाहेगा, क्योंकि कोई भी जिसके पास ऑलरेडी कमी है तो वो उनके पास क्यों जाना चाहेगा जहाँ पर कमी होगी, ठीक है। तो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे तो बिल्कुल नहीं आएगा। अब बेंजीन रिंग में तो 3 ही पॉसिबिलिटीज़ हैं, ठीक है। मान लो यहाँ पर कोई भी ग्रुप है, अगर इसके पास भी नहीं जा सकता, इस पोजीशन के पास भी नहीं आ सकता, यहाँ पे भी नहीं आ सकता, तो फिर रहेगी कौन, मेटा पोजीशन, यानी कि अब जो भी आएगा वो मेटा पोजीशन पे ही आएगा, ठीक है। इसीलिए हम कहते हैं कि जो भी इनकमिंग ग्रुप मेटा पोजीशन पे आता है उसे हम मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स कहते हैं, ठीक है। इसमें कुछ देखते हैं एक्टिवेटिंग ग्रुप्स, ठीक है, जो मेटा पोजीशन पर आते हैं, कौन कौन से आ जाते हैं, NO2, CHO, COR, COOH, COOR एंड एक्सेट्रा, ठीक है। ये कॉमन ग्रुप्स हैं जो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप शो करते हैं, ओके। एक SO3H भी लिख सकते हो, ठीक है, SO3H ये भी एक कॉमन है, ठीक है, एक्सेट्रा, ठीक है। तो ये वो ग्रुप्स हैं जो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स मेटा डायरेक्टिंग दिखाते हैं, ओके। नेक्स्ट, जो ओवरऑल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हुई बेंजीन रिंग के ऊपर ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे, ये कम होने लगी। सेकंड थिंग इज दैट कि जो नाइट्रोजन है ये इलेक्ट्रॉन्स को खींच रहे हैं, तो उससे भी क्या हो, इलेक्ट्रॉन्स की कमी होने लग गई, ठीक है। एक चीज़ और, जब हमने पढ़ा था ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, ठीक है, उसमें एक चीज़ याद रखना कि जो हेलोजेंस होते हैं ना, हेलोजेंस क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ -I ग्रुप शो करते हैं। जो हेलोजेंस होते हैं, ठीक है, ये क्या करते हैं, -I ग्रुप शो करते हैं। और -I का मतलब क्या हुआ कि वो ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन्स की कमी कर देगा, लेकिन रेजोनेंस की वजह से वहाँ पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स की जो ओवरऑल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। हेलोजेंस का थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रहता है, ओके। तो ये आ जाते हैं हमारे मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स, ओके। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जो भी इनकमिंग ग्रुप होगा वो मेटा पोजीशन पे आएगा, क्योंकि मेटा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन रिच डेंसिटी है, ठीक है, जो कि ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे कम है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग और साथ ही साथ मेटा डायरेक्टिंग तो कंप्लीट होता है। अब हमारा एक टॉपिक है जो है सार्किनोजेनेसिटी एंड टॉक्सिसिटी, हाइड्रोकार्बन चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। तो हमारा लास्ट टॉपिक है सार्किनोजेनेसिटी एंड टॉक्सिसिटी। देखो, सार्किनोजेन से ही पता चलता है कुछ ना कुछ कैंसर रिलेटेड होगा, ठीक है। अब हमने ऐसे बेंजीन देखे हैं जहाँ पर 2 से ज़्यादा बेंजीन मिलकर कंपाउंड्स बनाते हैं, ठीक है। ये सारे के सारे बेंजीन आपको दिख रहे हैं, ऐसे कंपाउंड जहाँ पर सब में 2 से ज़्यादा बेंजीन मिलकर
ये कुछ हाइड्रोकार्बन्स बना रहे हैं। अब देखो ये क्या कहता है, ये कहता है कि बेंजीन एंड पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन्स कंटेनिंग मोर देन 2 बेंजीन रिंग फ्यूज टुगेदर आर टॉक्सिक एंड सेड टू पोजेसेस कैंसर प्रोड्यूसिंग प्रॉपर्टी। ठीक है, ऐसे बेंजीन जहाँ पर 2 से ज़्यादा मिलकर हाइड्रोकार्बन्स बनाते हैं वो क्या होते हैं, टॉक्सिक नेचर के होते हैं, और वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके लिए, कैंसर प्रोड्यूसिंग प्रॉपर्टी। ठीक है, जिसे हम कार्सिनोजेनिसिटी कहते हैं। इनकी वजह से क्या होता है, कैंसर्स होते हैं। अब ऐसे पॉलीन्यूक्लियर जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं ये किस वजह से बनते हैं, इनकम्प्लीट कंबशन किन की होती है, ऑर्गेनिक मटेरियल्स जैसे टोबैको, कोल एंड पेट्रोलियम अगर हम ले लें तो इनके इनकम्प्लीट कंबशंस की वजह से ये ऐसे पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन्स हैं जिनकी वजह से ये कैंसर प्रोड्यूसिंग प्रॉपर्टी अराइज होती है। ठीक है, अब ये जो है ना टोबैको, कोल एंड पेट्रोलियम, जब भी ये ह्यूमन की बॉडी में जाते हैं तो वहाँ पर बायोकेमिकल रिएक्शंस चलने लग जाती हैं, जिसकी वजह से फाइनली जो हमारा डीएनए होता है वो डैमेज हो जाता है। ठीक है, और डीएनए के डैमेज होने की वजह से कैंसर होने लग जाते हैं। ठीक है, जैसे ही डीएनए डैमेज होगा तो उससे क्या होगा कि कैंसर होने लग जाते हैं। ठीक है, अब जो ये आपको नीचे कुछ कंपाउंड्स नज़र आ रहे हैं, ये कौन से कंपाउंड हैं, कार्सिनोजेनिक हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, ये जो कंपाउंड्स हैं आपको 5 कंपाउंड्स दिख रहे हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट भी हैं, बुक्स में आपको ये गिवन है। ठीक है, और ये हैं कार्सिनोजेनिक हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, ये कंपाउंड्स 1 2 3 4 एंड 5 ये हाइड्रोकार्बन्स हैं, 5 कार्सिनोजेनिक हाइड्रोकार्बन्स हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके लिए, कैंसर के लिए। ये सारे के सारे जैसे 1,2 बेंजीन थ्रेसीन, 1,2 बेंजपाइरीन, 1,2 5,6 डाइबेंजीन एंथ्रासीन, 3 मिथाइल कोलेंथ्रीन एंड 9 10 डाइमिथाइल 1,2 बेंजीन थ्रेसीन। ठीक है, बेंजीन थ्रेसीन। ठीक है, तो ये है कार्सिनोजेनिसिटी एंड टॉक्सिसिटी। किसकी वजह से टॉक्सिक होते हैं, जब 2 से ज़्यादा हाइड्रोकार्बन्स बेंजीन रिंग फ्यूज हो जाते हैं आपस में, वो टॉक्सिक नेचर के हो जाते हैं, और टॉक्सिक नेचर होने की वजह से वो कैंसर प्रोड्यूसिंग प्रॉपर्टी शो करते हैं। जब भी ये ह्यूमन की बॉडी में जाते हैं, जैसे टोबैको, कोल एंड पेट्रोलियम हो गया, तो बॉडी का डीएनए डैमेज हो जाता है, जिसकी वजह से कैंसर होने के चांस होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा हाइड्रोकार्बन्स का चैप्टर कंप्लीट होता है। कुछ हमारे इसमें से टॉपिक हैं जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।